हरे कृष्णा, राधे राधे। आज अगहन का गुरुवार है और हम लक्ष्मी व्रत की कथा सुनेंगे। सुनिए सुनिए भावुक भक्तजनों, सुनिए श्री लक्ष्मी व्रत की कहानी, गुरुवार की बृहस्पतिवार की कहानी। यह कहानी श्रवण करके क्या लाभ होता है? दुख दारिद्र्य नष्ट हो जाता है, श्री लक्ष्मी की कृपा होती है, धन दौलत प्राप्त होती है, संतति दीर्घायु होती है, मन की मुराद पूर्ण होती है। श्री लक्ष्मी विधि रूपी है। लक्ष्मी के अनेक नाम हैं। कैलाश में रहने वाली पार्वती, क्षीराब्दी की सिंधु कन्या, स्वर्ग की महालक्ष्मी, भूलोक में रहने वाली लक्ष्मी, ब्रह्मलोक की सावित्री, गोलोक की राधिका, वृंदावन में रहने वाली रासेश्वरी, चंदनवन की चंद्रा, चंपकवन की विरजा, पद्मवन की पद्मावती, मालती, कुंदनवन की कुंदती, केतकी वन की सुशीला, कंदब वन की कंदब माला, राजगृह में रहने वाली राजलक्ष्मी और घर घर की गृह लक्ष्मी। ऐसे विविध रूप से और नाम से लक्ष्मी देवी मशहूर है। ऐसी श्री महालक्ष्मी देवी की यह कहानी है द्वापर युग की सौराष्ट्र देश की। वहाँ भद्रश्रवा नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पराक्रमी था। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, इनका ज्ञान उन्हें प्राप्त था। उसके रानी का नाम था सुरत चंद्रिका। वह लावण्यमयी, सुलक्षणी और पतिव्रता थी। उस दंपति को 8 संतानें थी, 7 पुत्र और 1 कन्या। कन्या का नाम शामबाला। एक दिन श्री लक्ष्मी देवी के मन में आया कि राजा के राजगृह में जाकर निवास करें, जिसके कारण राजा अपनी प्रजा को अधिक सुख देगा। गरीब के घर में अगर मैं रहूं तो वह सारी धन संपत्ति को खा लेगा। इसलिए लक्ष्मी ने क्या किया, वृद्धा ब्राह्मण स्त्री का रूप लिया, हाथ में आधार के लिए लकड़ी ले ली और उसके जरिए सहारा लेते लेते वह सूरत चंद्रिका रानी के महल में के दरवाजे में जाकर खड़ी हो गई। उसे देखकर रानी की एक सेविका सामने आई। उसने उस वृद्धा स्त्री की पूछताछ की। वृद्धा ने अपना नाम, पति का नाम, रहने का स्थान आदि समुचित जानकारी दे दी। वृद्धा स्त्री के रूप की लक्ष्मी माता कहने लगी, मेरा नाम है कमला, पति का नाम है भुवनेश, हम लोग द्वारका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पूर्व जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य बहुत दरिद्री था। दर दिन उन दोनों पति पत्नी झगड़ा करते थे। उसका पति उसे बहुत मारपीट करता। इस हालत से वह परेशान हो गई और वह घर छोड़कर गई। वन में कुछ न खाए पिए घूमती रही। उसकी वह हालत देखकर मुझे उसकी दया आई। धन संपत्ति देने वाली श्री लक्ष्मी व्रत की कहानी मैंने उसे सुनाई। मेरे कथनानुसार उन्हें लक्ष्मी व्रत का पालन किया। श्री देवी उसे प्रसन्न हो गई। इस कारण उसका दारिद्र्य नष्ट हो गया। संपत्ति से उसका घर भर गया। आनंद हो गया। आइंदा उन दोनों का निधन हो गया। लक्ष्मी व्रत करने से दोनों लक्ष्मी लोक में वैभव में रहने लगी। जितने साल उन्होंने लक्ष्मी व्रत किया उतने 1000 वर्ष उन दोनों को सौख्य प्राप्त हुआ। अभी तो उन्हें राजकुल में जन्म प्राप्त हुआ है, लेकिन रानी को अभी आगे व्रत का विस्मरण हो गया है। उसे स्मरण याद दिलाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। रानी की सेविका ने उसे लक्ष्मी व्रत की जानकारी पूछी, पूजा विधि की जानकारी ली। वृद्धा रूपधारी श्री लक्ष्मी ने उसे लक्ष्मी व्रत की जानकारी एवं महत्तम कथन किया। इसके अनंतर वह रानी की दासी उस वृद्ध स्त्री के एहसान मानकर रानी को उसका संदेश देने के लिए चली गई। राजवैभव में रहने वाली रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत ही घमंड था। वह उन्मत्त हो गई थी। वृद्धा का संदेश सुनकर वह यकायक गुस्से में आ गई और वृद्धा ब्राह्मण स्त्री को अपमानित किया, उसके साथ दंडेली भी की। लेकिन वह वृद्धा स्त्री साक्षात लक्ष्मी थी। यह बात रानी को मालूम न थी। रानी का उद्दाम बर्तन देखकर लक्ष्मी ने वहाँ रहना पसंद नहीं किया, अपने खुद के निवास में ही रहना पसंद किया। वह वहाँ से निकली। कुछ ही फासले पर उसे शामबाला मिली। उसे सारी जानकारी मिली। उसने उस वृद्धा स्त्री से क्षमा याचना की। तब लक्ष्मी को उसकी दया आई। उसने शामबाला को लक्ष्मी व्रत करने की जानकारी दी। वह दिन मार्गशीर्ष मास का प्रथम बृहस्पतिवार का था। शामबाला ने भक्ति से लक्ष्मी व्रत का पालन किया। इसकी फल प्राप्ति यह हुई कि सिद्धेश्वर नामक राजा के मालाधार नामक पुत्र के साथ उसका विवाह संपन्न हुआ। उसे बड़ा वैभव प्राप्त हुआ। वह अपने पति के साथ राजवैभव में रहने लगी। इधर
लक्ष्मी कोपायमान होने के कारण राजा भद्रश्रवा और रानी सुरतचंद्रिका, इनके राजा का अस्त हुआ, वैभव ऐश्वर्य का लोप हुआ और उनकी दशा बड़ी शोचनीय हो गई। एक दिन सुरतचंद्रिका अपने पति से बोली, अपने बेटी का पति राजा है, बड़ा अमीर है, उसके पास जाओ, अपनी हालत का बयान करो, उसको दया आएगी और वह कुछ धन संपत्ति जरूर देगा। भद्रश्रवा शामबाला के पति के राज्य में गया, एक तालाब के किनारे विश्राम लेने के लिए बैठ गया। इतने में शामबाला की कुछ दासियां जलकुंभ लेकर जल भरने के लिए वहां आई। राजा भद्रश्रवा को उन्होंने देखा। उन दासियों ने उनके नाम, गांव के बारे में पूछताछ की। उन्होंने सब कुछ उन्हें बतलाया। वह अपनी रानी शामबाला का ही पिता है। यह बात समझने पर सभी दासियां दौड़ते दौड़ते शामबाला के पास आईं, सारी जानकारी उसे बताई। शामबाला ने अपने पिताजी को बड़े ठाट बाट के साथ अपने प्रसाद में लाया, उसका आवभगत किया, पिताजी को मिष्ठान भोजन खिलाया, उसका आदर सत्कार किया। वह जब वापस जाने को निकला तब उसने उसे हांडा भर धन भेंट के रूप में दिया। भद्रश्रवा अपने घर पहुंच गया। सुरतचंद्रिका को आनंद हुआ। उसने हांडा खोला तो अंदर क्या था? हांडे में धन नहीं था, हांडे में कोयला भरा हुआ था। लक्ष्मी की अवकृपा से ही यह चमत्कार हो गया था। कुछ दिन बीत गए। अब सुरतचंद्रिका अपने लड़की के घर गई। वह दिन था मार्गशीर्ष मास का अंतिम बृहस्पतिवार। शामबाला ने लक्ष्मी व्रत किया था, अपने माताजी से ही व्रत करवाया था। सुरतचंद्रिका अपने घर वापस आ गई। उसने लक्ष्मी व्रत किया था, इसलिए उसे गतकाल का वैभव फिर से प्राप्त हुआ, राज ऐश्वर्य फिर प्राप्त हुआ। कुछ दिन बाद शामबाला मायके में आई, लेकिन उस खुद के पिताजी को कोयले दिए, अपने को कुछ भी नहीं दिया। यह गुस्सा सुरतचंद्रिका के मन में था, इसलिए शामबाला की वहां किसी ने पूछताछ भी नहीं की। उसका वहां अनादर किया गया। लेकिन शामबाला अपने माताजी पर क्रोधित नहीं हुई। वह वहां से निकली। निकलते समय उसने वहां से कुछ नमक लिया था। निवास पहुंचने पर शामबाला को पतिदेव ने पूछा, मायके से क्या लाए? तब वह बोली, राज्य का तथ्यांश सार लेकर आई हूँ। पतिदेव ने बोले, इसका मतलब? उसने जवाब दिया, कुछ दिन ठहरो, सारी बातें समझ में आ जाएगी। उस दिन उसने भोजन की सभी चीजें नमक बिना तैयार किया और हुक्म दिया कि बिना नमक के ही तैयार किया जाए। पतिदेव को भोजन परोसा। उसे भोजन के खाद्य पदार्थ नमक के बिना रुचिहीन लगे। बाद में उसने भोजन थाली में कुछ नमक रख छोड़ा। खाद्य पदार्थ में वो मिलाए तो भोजन रुचिमय लगने लगा। यही है राज्य का सार। शामबाला के पति को यह बात पूर्ण रूप से समझ गई और पट गई। संक्षेप में इस प्रकार के जो कोई श्री लक्ष्मी व्रत श्रद्धायुक्त भाव से करेगा तो उसे लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, सुख शांति लाभ होगा, मनोकामनाएं पूर्ण होगी। लेकिन अमीरी प्राप्त हो जाने के बाद लक्ष्मी व्रत करने को कभी ना भूलें। हर बृहस्पतिवार को पोथी का पठन श्रवण अवश्य में करें। ऐसी यह लक्ष्मी व्रत की कहानी, बृहस्पतिवार की कहानी सभी को सफलता प्राप्त करने वाली है। अब हम श्री लक्ष्मी नमनाष्टक सुनेंगे। नमस्कार महामाय जगन माते प्राप्त परे, शंख चक्र गदा हस्ते लक्ष्मी माते नमस्तुते। आदि नहीं अंत नहीं, आदि शक्ति सचमुच तो, विश्वाधारे विष्णुकांते लक्ष्मी माते नमस्तुते। सर्वव्यापी सर्व साक्षी शुद्ध सत्व स्वरूपिणी, सर्वज्ञ सिंधु संभूते लक्ष्मी माते नमस्तुते। कमले कमल नेत्रे कोमले कमलासने, मंगल मुदिते मुग्धे लक्ष्मी माते नमस्तुते। शुभ्रवस्त्र धारिणी हे गरुणध्वज भामितनी, दिव्य अलंकार भूषिते लक्ष्मी माते नमस्तुते। सर्व दुख हरे देवी भुजंग सैनाग्ने, भगवती भागदात्री लक्ष्मी माते नमस्तुते। सिद्धि बुद्धि भुक्ति मुक्ति संतति सुख संपदा, आयुर आरोग्य ही ले देने वाली लक्ष्मी माते नमस्तुते। नमो नमः महालक्ष्मी धन वैभवदाय के, दैन हमारे दूर करो प्रार्थी मिलिंद माधव। पठन श्रवण भावे नित्य करे नम नाष्ट का, मनोकामना प्राप्त हो सत्य श्रद्धा युक्त भाव का। यह व्रत धन सम्मान कीर्ति प्राप्ति के लिए और श्री लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्ति के लिए किया जाता है। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों पर माता रानी की कृपा दृष्टि बनी रहे। व्रत नहीं रख सकते हैं तो कथा अवश्य सुने एवं अपने जीवन का कल्याण करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।